Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is your teacher Yasir Khan and you are watching me on my YouTube channel Learn with Khan. Hopefully you all will be fine, doing well and learning from the videos that we have uploaded on our YouTube channel. मैनेजमेंट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग लेक्चर सीरीज में प्रीवियस लेक्चर में हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का टॉपिक क्लोज कर दिया था। कमेंट्स सेक्शन में मैंने देखा कुछ स्टूडेंट्स ने एक क्वेश्चन जो है वो सोहेल अफजल की बुक चूँकि आपको रिकमेंड की हुई है, तो सोहेल अफजल की बुक से उन्होंने एक क्वेश्चन वो मुझे लिख के भेजा, पूरी स्टेटमेंट ही, कि ये सर ज़रा समझा दें कि ये क्वेश्चन क्या है। तो इसलिए ये लेक्चर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फिर आखिरी लेक्चर होगा। क्वेश्चन जो है वो ये समझ आ जाएगा, सारे क्वेश्चन क्लियर हैं। जितने मैंने एक्सरसाइजेज आपको करवाई हैं, आप सोहेल अफजल की बुक को हल करें, उस बुक से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और भी कोई अगर बुक है आपके पास तो आप उससे भी प्रैक्टिस करें। कोई बात समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बेसिक लेवल के ऊपर बीएस कॉमर्स के इनिशियल सेमेस्टर्स, बीकॉम वगैरह में इतने कॉन्सेप्ट से काम चल जाता है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में जो एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, जहाँ पे कुछ जो है वो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स, कुछ और डिस्काउंट्स वगैरह, या जो है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट, जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट है वो भी हम उसमें इंक्लूड करेंगे, हम शामिल करेंगे। उस तरह के क्वेश्चन भी करवाएंगे मैथ्स यूज रेट से, वैन हॉर्न वगैरह से, जहाँ जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ज़रा थोड़ी एडवांस लेवल की डिस्कशन होती है। हमने उसकी प्लेलिस्ट अलग बनानी है। ये बेसिक्स आपकी वहाँ पे भी काम आएंगी, इसलिए जो है वो इनको अच्छे तरीके से समझना ज़रूरी है। क्वेश्चन देख लें। ये प्रॉब्लम नंबर 8-23 है, फ्रॉम द बुक ऑफ सोहेल अफजल है। ये जो मुझे क्वेश्चन लिख के भेजा गया है, क्वेश्चन कुछ यूं है: नीलम इंडस्ट्री लिमिटेड परचेजेस ए सर्टेन आइटम ऑफ रॉ मटेरियल्स इन लॉट्स ऑफ 9600 यूनिट्स। अब देखें, परचेजेस खरीदती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात है। आजकल जो है वो कंपनी नीलम इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है वो एक खास मटेरियल को 9600 यूनिट्स की लॉट्स में खरीदती है। यानी रूटीन में आजकल जो है वो 9600 यूनिट्स का एक ऑर्डर वो दे रहे हैं, विच इज ए 6 मंथ सप्लाई, और उससे 6 महीने गुजर जाते हैं। ये 6 महीने की सप्लाई है। इसका मतलब ये हुआ कि वो 2 दफा ऑर्डर दे रहे हैं। 9600 यूनिट्स एक दफा मंगवाते हैं, 6 माह गुजर जाते हैं, फिर 9600 यूनिट्स मंगवाते हैं तो अगले 6 माह गुजर जाते हैं। तो करंट जो ऑर्डर साइज है, ये बात एक स्टूडेंट ने पूछा कि मुझे इस सवाल में करंट ऑर्डर साइज की समझ नहीं आ रही। तो ये करंट ऑर्डर साइज है, जो आजकल ऑर्डर साइज चल रहा है वो ये है कि 9600 यूनिट्स की एक लॉट मंगवानी है, 9600 यूनिट्स का एक ऑर्डर मंगवाना है। ये करंट ऑर्डर साइज है। कॉस्ट पर यूनिट 40 रुपए है, ऑर्डरिंग कॉस्ट 75 पर ऑर्डर है, कैरिंग कॉस्ट 20% दी हुई है, और ये परसेंटेज आपने पर यूनिट जो है वो कॉस्ट का ले लेना है, उससे फिर पर यूनिट कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी। सवाल उसने पूछा गया है, कह रहा है हाउ मच द कंपनी कैन सेव। रिक्वायरमेंट एक ही है, कंपनी की सेविंग बतानी है बाय बाइंग इन ईओक्यू। अगर कंपनी ईओक्यू में खरीदे तो कंपनी कितने पैसे बचा सकती है। अब यहां से सॉल्यूशन इसका देखें, इंफॉर्मेशन देखें। एनुअली रिक्वायरमेंट है यार 9600 × 2, क्योंकि 9600 से एक दफा ऑर्डर, फिर दूसरा ऑर्डर, तो 9600 × 2 19200 यूनिट्स आ जाएंगे। पर ऑर्डर कॉस्ट जो ओसी है वो ₹75 पर ऑर्डर है, और पर यूनिट कॉस्ट ₹40 रुपए पर यूनिट है। पर यूनिट कैरिंग कॉस्ट जो है वो 40 का 20% 8 रुपए पर यूनिट है। और करंट ऑर्डर साइज, ये बात अहम है कि आजकल कंपनी खरीदती है वो 9600 यूनिट्स की लॉट है, तो करंट ऑर्डर साइज 9600 यूनिट्स है, 9600 यूनिट्स। तरतीब गौर करें, एआर, ओसी और सीसी, यानी जिस तरतीब में फॉर्मूले में एलिमेंट्स आते हैं उसी तरतीब में हमने इंफॉर्मेशन लिखी है। अब वर्किंग नोट्स देखें। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ईओक्यू, वी नो दैट ईओक्यू इज इक्वल टू 2 * AR * OC / CC। तो 19200 एनुअल रिक्वायरमेंट है, 75 पर ऑर्डर कॉस्ट है, डिवाइडेड बाय 8 वो कैरिंग कॉस्ट है, तो ये आ जाएगा 28,80,000 बटा 8, तो ये आ जाएगा 3,60,000। स्क्वायर रूट लेंगे तो 600 यूनिट्स। ये बात भी जरूरी इधर समझ लें, रिक्वायरमेंट नहीं है ये। क्वेश्चन में उसने कहा है कि ईओक्यू निकालें, क्वेश्चन में उसने ईओक्यू निकालने का नहीं कहा, उसने तो डायरेक्ट क्या पूछी है, सेविंग। रिक्वायरमेंट सेविंग है, ईओक्यू रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इंफॉर्मेशन के बाद हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालेंगे तो बाद में उसके वर्किंग उसके सेविंग का बता सकेंगे।
तो इसलिए EOQ वर्किंग नोट्स में निकलेगी, पहले इंफॉर्मेशन फिर वर्किंग नोट्स और नेक्स्ट फिर रिक्वायरमेंट मैं आपको कराता हूँ सेविंग। अब रिक्वायरमेंट जो मेन इसका काम था वो है कि सेविंग कैलकुलेट करनी है, डिटेल्स करंट पॉलिसी और EOQ पॉलिसी। क्वांटिटी डेटा एनुअल रिक्वायरमेंट जो है वो 19,200 यूनिट्स है और ऑर्डर साइज करंट पॉलिसी में 9600 यूनिट्स है और EOQ में 600 है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स एनुअल रिक्वायरमेंट ओवर ऑर्डर साइज, तो ये 19,200 बटा 9600, तो 2 ऑर्डर देने पड़ते हैं उनको और EOQ में 32 ऑर्डर्स देने पड़ते हैं। फिर उसके बाद एवरेज इन्वेंट्री जो है वो ऑर्डर साइज बाय 2 है, तो 9600 बटा 2 4800 यूनिट्स हैं और दूसरी तरफ जो है वो 600 बटा 2 300 यूनिट्स हैं। कॉस्ट डेटा में ऑर्डरिंग कॉस्ट है नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू OC, तो 2 ऑर्डर है 75 रुपये पर ऑर्डर कॉस्ट है 150 रुपये, तो बहुत थोड़ी ऑर्डरिंग कॉस्ट है क्योंकि ऑर्डर ही सिर्फ 2 देने पड़ते हैं। और दूसरी तरफ जो है वो 600 करके मंगवाना है, उसमें EOQ में तो 32 ऑर्डर्स देने हैं, तो 32 × 75 जो है वो 2400 ऑर्डरिंग कॉस्ट बन जाएगी, तो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन असल मसला ये है कि जब आप 9600 मंगवा रहे हैं तो यहाँ पे कैरिंग ही इतनी ज़्यादा होनी है, तो कैरिंग कॉस्ट जो है वो एवरेज इन्वेंट्री इंटू CC, तो ऑन एवरेज 4800 यूनिट्स कैरी करने 8 रुपये एक पे खर्चा आएगा, 38,400 टोटल खर्चा होगा। और दूसरी तरफ देखें सिर्फ 300 यूनिट्स कैरी करने हैं तो 2400 रुपये ऑर्डरिंग कॉस्ट है, 2400 रुपये ही कैरिंग कॉस्ट है, तो टोटल रिसीविंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट 38,550 होगी करंट पॉलिसी पे और 4,800 होगी EOQ पॉलिसी पे। सो कंपनी कैन सेव 38,550 माइनस 4800 तो 33,750 रुपये बाय बाइंग इन EOQ। ये जो है वो आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्रॉब्लम देखें इन्फॉर्मेशन लिखने में। जब क्वेश्चन पढ़ा था तो जो पहली लाइन थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, पहला सेंटेंस ही, वहाँ से आपको सारा करंट ऑर्डर साइज़ के हवाले से इन्फॉर्मेशन मिली। मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आया होगा और आप लोगों का ये क्वेश्चन क्लियर होगा। और अगर ये लेक्चर आपको समझ आया है तो इस वीडियो लेक्चर को लाइक ज़रूर करें, इस पर अपने कमेंट्स दें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।